बजरंग दल रक्त समूह के कार्यकर्ताओं ने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की। मुख्य मार्ग पर आचार्य चाणक्य फाउंडेशन के द्वारा जगह जगह पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि आचार्य चाणक्य फाउंडेशन दरभंगा जिला बजरंग दल रक्त समूह के सदस्यों के द्वारा रामपुर रहमगंज राम जानकी मंदिर प्रांगण के बाहर मुख्य मार्ग पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है, जिसमें कई प्यासे वहां आकर पानी पिए। वहीं इस मौके पर राजीव प्रकाश मधुकर ने बताया कि जिस प्रकार से प्राकृतिक अपना प्रचंड रूप ले रही है, इससे पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ है। गर्मी से लोग परेशान हैं और तापमान कभी 40 डिग्री तो कभी 42 डिग्री तो कभी 45 डिग्री होने के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी की उत्पन्न हो रही है। गर्मी से लोग बहुत परेशान हैं और लू लग रहे हैं, लोगों की हालत खराब हो रही है। नगर निगम की व्यवस्था और साथ में प्रशासन की व्यवस्था भी फेल हो रही है। पेयजल का व्यवस्था की और कहाँ पर किए हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये दरभंगा आचार्य चाणक्य फाउंडेशन दरभंगा जिला बजरंग दल रक्त समूह के द्वारा जगह जगहों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। जिस प्रकार से देश में प्राकृतिक ने जिस प्रकार से अपना प्रचंड रूप ले लिया है, उसमें बहुत ही लोगों को दिक्कत हो रहा है और गर्मी से लोग अपना जान भी दे रहे हैं और पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। नगर निगम की भी व्यवस्था फैल हो रही है, जिला प्रशासन की व्यवस्था फैल हो रही है। इसमें हमको लगता है कि हम सभी समाज सेविकों को और अन्य समाज के लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। पानी की व्यवस्था की जाइए, शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था जगह जगह करनी चाहिए। हम लोगों ने पिछले कुछ महीने पहले पक्षियों के लिए पेयजल की व्यवस्था की है, जैसे कि आपको इस रोड में 4-5 जगह मिल जाएगा। गाय को पीने के लिए व्यवस्था किए हुए थे, पक्षी को पीने के लिए जल की व्यवस्था की। तो नियंत्रण हमारे लोग, संगठन के लोग उसमें सुबह सुबह जाकर पानी देते हैं। पानी खत्म होने के बाद उसमें फिर भर दिया जाता है। हम लोग का लक्ष्य है कि शहर के सभी जगहों पर, चौक चौराहों पर शुद्ध पेयजल पानी की व्यवस्था हो। यही इच्छा और आकांक्षा के साथ हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे साथ दरभंगा के युवराज कुमार कपलेश्वर जी का सहयोग मिल रहा है। इस कार्य में मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। राजीव प्रकाश मधुकर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला बैठक आयोजित किया गया। बैठक में बाल श्रम से संबंधित सभी हितधारकों के साथ साथ टास्क फोर्स के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। कटिहार जंक्शन आगमन पर कटिहार के साथियों ने पप्पू यादव सांसद को फूला मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। चुनाव बाद पप्पू यादव का पहली बार कटिहार आना हुआ है। इसके उपरांत सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने निर्धारित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कोडा होते हुए पुण्य प्रस्थान किए। रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया बिहार चैप्टर की ओर से 14 जून 2024 को लेकर 16 जून 2024 तक
मधुमेह डायबिटीज रोग विशेषज्ञ पर अध्ययन सूट को जागरूकता से संबंधित 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन कार्यक्रम की तमाम तैयारियों को लेकर संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दरभंगा डीएमसीएच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भवन में बुधवार को मधुमेह रोग विषय पर आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन कार्यक्रम में देश के विभिन्न जगहों से सैकड़ों की संख्या में चिकित्सक आए हुए थे। अभिनंदन। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग ये 6th एनुअल बिहार चैप्टर RSSDI को दरभंगा में आयोजित कर रहे हैं और ऐसा आयोजन दरभंगा में इससे पहले नहीं हुआ है। और जैसा डॉक्टर मनीष और डॉक्टर भरत ने कहा कि डायबिटीज आज के लिए एक बहुत ज्वलंत इश्यू है और इंडिया अभी डायबिटिक का कैपिटल है और इंडिया में अभी एट प्रेजेंट 80 मिलियन डायबिटिक्स हैं, जो कि 2045 तक 135 मिलियन होने की आशंका है। तो डायबिटीज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। तो इससे जो भी बाहर के स्पीकर्स आएंगे उससे नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे कि यहाँ के चिकित्सक एक दूसरे से अपना नॉलेज शेयर करेंगे, जिससे कि डायबिटीज का रोकथाम उसके से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचाया जा सके। तो ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम लोगों के लिए और गर्व की बात है कि हम लोग इसको आयोजित कर रहे हैं और आप लोग के सहयोग से हम लोगों को लगता है इसका आयोजन बहुत सक्सेसफुल हो। परिचय दे दीजिए। डॉक्टर देवार, रजिस्ट्रेशन कमेटी। RSSDI रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इंडिया है, जो डायबिटीज के विभिन्न अंगों पे शोध करती है। ऐसे कॉन्फ्रेंस हमारे इंडिया में बहुत जगह होते हैं। इनकी एक शाखा बिहार में है और ये बिहार चैप्टर का ये 6th एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो हमारे दरभंगा शहर में मिथिलांचल में हो रहा है। इसका फायदा ये है कि जो हमारे डिफरेंट स्पीकर्स हैं जो हमारे भारत के अलग अलग जगहों से यहाँ आ रहे हैं, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे डायबिटीज और डायबिटीज से होने वाली भ्रांतियाँ, कॉम्प्लिकेशंस पे अपना वक्तव्य रखेंगे। जो शोध है उस शोध को यहाँ लेके आएंगे, जिससे हम लोगों को नई नई जानकारियाँ मिलेंगी, हम चिकित्सकों को भी और हमारी जनता को भी। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। डायबिटीज में क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है और क्या नई चीजें आ रही हैं, इन सबों पे वार्ता अगले 3 दिनों तक 14 से 16 के बीच में होगी। परिचय दे दें। मैं डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी 6th RSSDI नेशनल कॉन्फ्रेंस बिहार चैप्टर। इसमें कौन कौन लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे? भारत के बहुत हर क्षेत्र से कुछ स्पीकर्स आ रहे हैं, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट हैं हमारे डॉक्टर पद्मश्री कमलाकर त्रिपाठी जो वाराणसी से हैं, डॉक्टर दीपक जुमानी जो मुंबई से आ रहे हैं, डॉक्टर V विश्वनाथन जो चेन्नई से हैं, डॉक्टर राकेश सहाय सर जो हैदराबाद से हैं, वो अभी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं RSSDI के, डॉक्टर जेठवानी हैं, प्रताप जेठवानी, वो अभी राजकोट से आ रहे हैं, डॉक्टर SS दरिया जयपुर से हैं, डॉक्टर अनिल सक्सेना अजमेर से हैं, डॉक्टर अनिल सांवरिया वो भी अजमेर से हैं। इस तरह डॉक्टर अरविंद जगदीशा वो बेंगलोर से हैं, डॉक्टर श्रीनगर से डॉक्टर AH जरगर हैं, जिनका भी बहुत सारा शोध है, वो भी हमारे बीच में हम लोगों को संबोधित करेंगे। डेलीगेट्स अगर हम देखें तो अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 450 डेलीगेट्स को रजिस्टर किया है। बाहर से जो हमारे स्पीकर आ रहे हैं, बिहार और बाहर से मिला के तकरीबन 54 स्पीकर हमारे पास, 54 स्पीकर्स आ रहे हैं बिहार और बिहार से बाहर को मिला के। कितना दिन चलेगा ये कॉन्फ्रेंस 14 के शाम में 3 साढ़े 3 बजे से शुरू होगा, जिसमें हम लोगों ने कुछ PG का पेपर्स रखा है जो अपना शोध देंगे, और शाम में डायबिटीज रिलेटेड क्विज रखा है शाम में 2 घंटे का, और उनको फिर उस तरह से उपहार भी दिया जाएगा। और 15 के सुबह में हमारा 8 बजे से सेशन शुरू है, शाम के 6:30 बजे तक, जिसमें सुबह में साइंटिफिक सेशन का इनॉग्रेशन है और इवनिंग तक चलेगा, और फंक्शन का इनॉग्रेशन शाम के 5:30 बजे से। डिफरेंट जगह से हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज से हैं, भागलपुर मेडिकल कॉलेज के हैं, कटिहार मेडिकल कॉलेज से कुछ छात्रों ने रजिस्टर कराया है, सहरसा मेडिकल कॉलेज से कराया है, पटना मेडिकल कॉलेज से कराया है, ऐसे मधुबनी मेडिकल कॉलेज से कराया है। ऐसे तकरीबन हर कॉलेज से कुछ न कुछ छात्र हमारे यहाँ डेलीगेट्स या फिर प्रेजेंटर के रूप में आ रहे हैं। 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी का होगा गठन। PK ने बताई बिहार में एक नए विकल्प की वजह। कहा बिहार में 25
से 50% से अधिक जनता नए विकल्प की कर रही है तलाश। लालू, नीतीश और भाजपा से लोग हो चुके हैं त्रस्त। बीते 18 महीने से पदयात्रा कर रहे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में 50% से ज़्यादा आबादी चाहती है नया दल बने। लोग चाहते हैं कि अगर बिहार में सुधार होना है तो राज्य में एक नया दल या नया विकल्प बनना चाहिए, क्योंकि जनता पिछले 30 सालों से लालू, नीतीश और भाजपा से त्रस्त हो गई है। जनता देख रही है कि उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है और किसको वोट दें। मैंने आपको बताया कि जनसुराज का उद्देश्य ही ये है कि बिहार में एक नया दल बने। बिहार में 50% आधी से ज़्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि अगर बिहार में सुधार होना है, ये आंकड़ा याद रखिए, 50% से ज़्यादा लोगों का मानना है कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए, क्योंकि जनता पिछले 30 साल से लालू, नीतीश, भाजपा से यहाँ त्रस्त है। उन्होंने देखा है कि उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है, किसको वोट दें। यही दल है। सामान्य आदमी अपने अकेले दल तो बना नहीं सकता है, तो जनसुराज वो अभियान है कि लोगों की ताकत को एक साथ किया जाए ताकि सब लोग मिलकर वो विकल्प बनाएं जो सब लोग खोज रहा है। बिहार में हर आदमी कह रहा है कि भैया नया विकल्प होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो नया विकल्प कैसे बनाया जाए, कौन बनाए। इसीलिए जनसुराज अभियान है कि आपको हम बताएं, समझाएं कि कैसे ये विकल्प बन सकता है। जो हमने 10 बरस काम किया है अपने जीवन में, हम पहले नेताओं को सलाह देते थे, दलों को सलाह देते थे कि कैसे वो अपने दल को संगठित कर सकते हैं, कैसे वो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। तो जो काम हम पहले दल और नेता के लिए करते थे, वही काम हम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं कि अब आप लोग कैसे साथ में आइए और कैसे नया दल बनाइए। हमारे सलाह से नेता जीते, नेता के बच्चे जीत गए। अब मेरी सलाह से मेरा अपना मानना है कि बिहार की जनता जीतेगी, उनके बच्चे जीतेंगे, उनका जीवन सुधरेगा। पिछले 3 दिनों से खान चौक स्थित पीएचईडी के पंप से मिलने वाली पानी की सप्लाई बंद थी। मिली जानकारी के अनुसार मोटर में खराबी आ जाने के कारण लोगों को पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसी बीच बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही थी और लोगों को गर्मी के साथ साथ पानी नहीं मिलने पर परेशानी और बढ़ गई। इसके साथ ही स्थानीय वार्ड 29 और 33 एवं आसपास के कई मोहल्ले के लोगों को 3 दिनों से पानी नहीं मिलने पर आक्रोश होकर के खान चौक स्थित पीएचईडी कार्यालय पहुंचकर लोगों ने पानी बंद रखने को लेकर हंगामा किया और पानी चालू करने की मांग करने लगे। कहना है कि 20 तारीख तक पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद कोई दिक्कत हुआ रोड बंद कर। आप लोग क्या करेंगे? पानी चालू हो गया। दिन से पानी बंद है। काहे के लिए आए अब पब्लिक परेशान बनी हुई है। करते हैं नीतीश कुमार जब कह दिया कि बिजली और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्यों कमी हो रही है? क्या बताया गया है? कुछ नहीं बताएगा, सब भागा हुआ है। कोई ऑफिस में कोई आदमी नहीं है। क्या खराबी है? अब हमको क्या पता क्या खराबी है, बोलेगा भी तो क्या खराबी है? कुछ नहीं है। क्या दिन से बंद है? 3 दिन से पानी बंद है। कौन वार्ड है? 29 वार्ड है। कहाँ पे ये कार्यालय? पीएचडी ऑफिस वार्ड नंबर। समस्या ये है कि 3 दिन से यहाँ से पानी जो है सप्लाई नहीं हो रही है। तो कल हम लोग जो है गए थे ऊपर बात करने के लिए कि भैया क्या कारण है जो यहाँ पे जो पानी सप्लाई नहीं हो रही है। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उन लोगों का ये कहना हुआ कि जो ऑपरेटर हैं उनको पैसा नहीं मिला है, जिस वजह से वो जो पानी सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बोले, तो वो जो है उसी समय फ़ोन लगाए, बोले कि जो हमारा आपका मामला है वो जो है हम कल देख लेंगे, आप पानी चालू कर दीजिए। लेकिन अभी तक पानी चालू नहीं हुआ है और 3 दिन से जनता परेशान है पानी के लिए। लेकिन नहीं चला है, इसलिए बिल रोक दिया गया। बिल के लिए ये पानी जो है सप्लाई नहीं होता है। आखिर उसका मकान बन रहा है, ऑफिस बन रहा है, पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? उसका ऑफिस बन रहा है ना। मोटर खराब नहीं है? नहीं खराब। सर कल आए तो बोला एक उसके ऑफिस में पानी कहाँ से जाती है, वो बताइए हमको।
नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ, उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्था में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हई कांझा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।